मैनेजमेंट एंड फंक्शंस, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल 60 एमसीक्यूज मैनेजमेंट एंड फंक्शंस के रिलेटेड कवर करने वाले हैं। ये एमसीक्यू अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो कि आपसे छूट सके, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आप देख रहे हैं CHSE जंगल और मैं हूं आपका मेंटर निखिल गुप्ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नंबर 1 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या नॉट अ फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग। सिंपल सी बात है भाई, कोऑपरेटिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन प्लानिंग इज अ डैश फंक्शन। प्लानिंग एक स्टैटिक फंक्शन है, फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है, रूटीन है या फिर पास्ट है। भैया प्लान हम क्यों करते हैं? आप खुद सोचो कि फ्यूचर में हम उसको अप्लाई करेंगे या फिर प्रेजेंट में अप्लाई करके उसको फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। तो ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है जो कि हमारा करेक्ट है। देन the process of comparing actual performance with standards and finding deviation is known as। जब भी हम कोई परफॉर्म होता है एक्टिविटी या फिर कोई बैच में प्रोडक्ट बन रहे हैं ड्यूरिंग द इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, उसमें गलतियां कम से कम होना चाहिए। ये कौन हमें बतलाता है? ये हमें कंट्रोलिंग बताता है। क्या बताता है? कंट्रोलिंग। तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी है। This is concerned with placing the right person at the job। ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि कहता है कि एक राइट बंदे को एक राइट प्लेस पे एक राइट जॉब को असाइन करवाना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, आपका स्टाफिंग ये बेड़ा उठाता है। तो ए ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? भाई हमारा जो था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कौन थे? FW टेयल तो नहीं थे, हेनरी फेयोल थे। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है हमारे FW टेयल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देन मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन डील्स विथ। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन डील्स विथ। मैनेजमेंट जो है वो किससे डील करता है? एनिमल से करता है, मशीन से करता है, फिर लॉ से करता है। मैनेजमेंट मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताया हुआ है अपने वीडियोस में, नहीं देखा है तो उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, है ना, प्लेलिस्ट में DSM का। भाई मैनेज टू मैन मतलब मैनेज किसको करना है? मेंस को। तो मैन यहाँ कौन है? ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टिंग इंक्लूड्स। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? लोगों को एक दिशा दिखाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं लीडरशिप के साथ। तो यहाँ पे ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट। कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम प्लान्स, के प्लान में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, या फिर प्लान्स आर फ्लेक्सिबल, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड और नॉन ऑफ द अबव। सिंपल सी बात है, कंट्रोल हम करते हैं कि कम से कम गलतियां निकले या फिर बहुत ही ना के बराबर गलतियां निकले। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं विच 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ से आप बताइए कि यहाँ से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर नहीं है। गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल मैनेजमेंट का तो मेन फीचर गोल ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है ना। इनफ्लेक्सिबल और कंटिन्यूअस। भाई मैनेजमेंट तो फ्लेक्सिबल है, उल्टा वो कोई भी सिचुएशन में कोई भी परिस्थिति अनुसार एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज। प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहला मतलब हमारा स्टेप क्या होता है? क्या होता है बताइए? डेवलपिंग प्रोमिसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, या फिर डी सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। भाई डेवलप, आइडिया को डेवलप करना है ना, तो ये होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम गलत थे। यहाँ पे हमारा होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का सबसे पहला है ना, यहाँ पे हम भी गलती कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि प्लानिंग जब भी हम कर रहे हैं ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हम प्लान किस रिलेटेड कर रहे हैं। बात सही, एग्जाम आने वाला 25 को या फिर 27 को, और मैं उस प्लान एक करूंगा ना, प्लान बनाऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव वही सेट हो गया कि भाई 25 को एग्जाम है, उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो सबसे पहला भैया आपका गोल सेट होना चाहिए, तब आपका काम बनेगा।
देन आते हैं 11 नंबर, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट कहाँ जरूरत है, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? भैया सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या फिर लोअर हो। बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल लेवल्स, है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में से कौन सा इनमें से एक ऑप्शन है जो कि उसका फंक्शन नहीं है? सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग प्रॉब्लम, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। सिंपल सी बात है भाई, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए कंट्रोल नहीं है, वो किसका फंक्शन है? वो तो स्टाफिंग का क्या है, स्टाफिंग का फंक्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज, यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बताता है या फिर क्या समझाता है कि a subordinate should receive order from multiple superiors. Number B, coordinate or subordinate should receive order from only one superior. C, order should come from all levels or none of the above. सिंपल सी बात है भाई, सिर्फ एक यूनिटी ऑफ कमांड बताता है कि सिर्फ एक से हमें ऑर्डर लेना है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? डेट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। मैनेजमेंट का फंक्शन जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? सिंपल सी बात है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना का फंक्शन ही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, नहीं, एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी मैनेजमेंट का काम है। मीटिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑल ऑफ द अबव आर ऑब्जेक्टिव्स। भाई मीटिंग सोशल ऑब्जेक्टिव इज नॉट एट ऑल ऑब्जेक्टिव फॉर मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी और करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट्स टीम स्पिरिट। एस्पिरिट डी क्रॉस, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which function of management involves guiding and supervising employees? ठीक है, कौन सा functions of management guiding and supervising of employees को यहाँ पे करता है? सिंपल सी बात है भैया, प्लानिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। ऑप्शन नंबर सी। देन आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस दैट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड। क्या करना और कैसे करना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज। यहाँ से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि कहता है भैया सारे पोजीशंस भरे होने चाहिए और जो भी टॉप लेवल के रिक्वायरमेंट्स आई है, वैकेंसीज आई है, वो फिल होने चाहिए? मेरे हिसाब से है स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग का ही एक काम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल हम सही है। कंट्रोलिंग इज क्लोजली लिंक्ड विद। अब कंट्रोलिंग जो है सबसे ज्यादा किससे लिंक्ड है बताइए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग। कंट्रोलिंग प्लान के हिसाब से काम करना, अच्छा तो प्लानिंग ही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी। 21, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स, ऑर्गेनाइजिंग क्या इन्वॉल्व करता है? डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग जॉब्स, असाइनिंग अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर। ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is not a part of staffing? स्टाफिंग का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन। सुपरविजन इसका नहीं है पार्ट, बिल्कुल। Which of the following is an example of top level management? आप बताइए यहाँ से कौन सा है चारों में से जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है? सीईओ, सुपरविजन, फोरमैन, वर्कर। भैया सुपरविजन तो आपका मिडिल है, फोरमैन आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वर्कर भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है। सीईओ हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का मैनेजर, जिसका सीईओ का फुल फॉर्म पता है आपको? पता है? नहीं पता? कंटाप लगाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का हार्ट कौन सा है? दिल है ना, इसमें से बताइए। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का दिल मैनेज करना, लोगों को दिशा देना, मोटिवेट करना,
ये तो भैया डायरेक्टिंग करता है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल, व्हाट इज द टाइम, थोड़ा देखें। अच्छा 5:45। Which of the following is not a principle of management given by Henry Fayol? Henry Fayol थियोरी X एंड थियोरी Y, बिल्कुल ये नहीं है उसका एक प्रिंसिपल। देन आते हैं 26 नंबर, हु डिफाइंड द मैनेजमेंट एज द आर्ट एंड गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें से कौन है जिसने बताया कि मैनेजमेंट जो है इट इज आर्ट एंड गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स? हेनरी फ्योल नहीं, एफ.डब्ल्यू. फ्लेयर्स नहीं, हॉरोल्ड कॉन्स, क्या नाम है, हेरोल्ड कॉन्स, ही इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह लिख लो कॉपी में, बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो, जल्दी 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 लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। 27. The function of management concerned with ensuring jobs are performed according to plans is. कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट इंश्योर करता है प्लान का अकॉर्डिंग काम करने को? भैया ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और प्लानिंग। कंट्रोलिंग ही करता है कि जो भी हमने असाइन किया है वो टाइम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। लाइन एंड स्टाफ organization is related to line or staff organization? None of the above, delegation of authority, division of work or unity of command? Line and staff by delegation of authority, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। Which of the following management function leads to global achievement? अच्छा, global goal achievement, not global, it's goal achievement, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों ही तीनों काम आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स, ऑर्गेनाइजिंग क्या इंश्योर करता है? बेटर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन और ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइज हम चीजों को करते हैं ताकि ये सारी चीजें आराम से हो पाए, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज, इंस्पायर करता है किसको? एम्प्लॉयज को। सिंपल सी बात है भैया, मोटिवेट कहाँ कर रहा है, तो डायरेक्टिंग उस वहां आएगा, जहां मोटिवेट, इंस्पायर, है ना, गाइडिंग हो गया, वहां पे डायरेक्टिंग के सिवा कुछ नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो में मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट में कीजिए भैया मजा आ गया, है ना। और आप अगर इस वीडियो को हमारे वेबसाइट पर देख रहे हैं तो YouTube पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें और उसको वीडियो को लाइक करें, वहां कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए 32 नंबर, द स्टेप आफ्टर डेवलपिंग परमिसेस इन प्लानिंग इज। परमिसेस मतलब एक सेट ऑफ आइडिया, एक जमीन में मान लो आपने बीज को अंकुरित किया है, तो वो जब उग रहा है तो उस स्टेज को परमिसेस कहा गया है आइडिया में, है ना। इससे मुझे को एक थॉट आया कि हमें भी अपने अंदर कुछ क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, शुरुआत से ही, क्लास 11 से ही वो देना चाहिए अपने अंदर, जिससे कि हमारे अंदर गुड क्वालिटीज भी डेवलप हो और 5 साल बाद हम एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के साथ आ पाए। चाहे वो बुक रीडिंग का आपका एक हैबिट जोड़ना हो, है ना, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग का जोड़ना हो हैबिट, एक्सरसाइज का जोड़ना हो, योग करने का हैबिट को जोड़ना हो। मैं तो कहता हूँ योग, स्पिरिचुअल नॉलेज और आपका टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड बुक्स जैसे कि भगवत गीता हो गया, है ना, और टाइम मैनेजमेंट का एक बुक हो गया, ये सारी बुक्स आपको मस्ट रिक्वायर्ड है, पढ़ना जरूर। देन आते हैं पॉइंट पे कि भाई द स्टेप आफ्टर डेवलपिंग परमिसेस। परमिस मतलब आइडिया, डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, सेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। भैया अल्टरनेटिव प्लान्स भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ recruiting employees to fill upon position is a part of
फिल अप पोजीशन, भैया पोजीशन अगर फिल करना है, रिक्रूटिंग का काम है, तो स्टाफिंग के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। चलिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू, स्पैन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज, द ऑथोरिटी लेवल ऑफ मैनेजर, रूल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ऑफ द अबव। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कितना एरिया तक उसका कंट्रोल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज, ठीक है। Who introduced, 35 क्वेश्चन है, who introduced the concept of scientific management? भैया FW टेल, कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानता उसको कनपटिए पे लगाएंगे, कान एकदम भिनभिना के सुन हो जाएगा तुम्हारा। पढ़ाई लिखाई करो जल्दी से, और नहीं तो हमारे इस वीडियो को, MCQ वीडियो को देखो, PDF जाकर डाउनलोड करो, या फिर कमेंट में मुझे लिंक टाइप करो, मैं आपको इसका PDF का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। देन चलते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन, और उससे आप ना पढ़ाई करो भैया, MCQ रिवीजन करो, है ना। कंट्रोल, द कंट्रोल प्रोसेस इज, कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो डायनामिक है, स्टैटिक, ठीक है, अननेसेसरी है और ऑप्शनल है। भैया बहुत ज्यादा डायनामिक है, डायनामिक मतलब बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, सिंपल सी बात है, तो ए नंबर इज द करेक्ट। प्लानिंग हेल्प्स इन, प्लानिंग क्या चीज में हेल्प करता है? मिनिमाइजिंग द रिस्क, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। भैया ये तीनों करता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू, ऑर्गेनाइजेशन क्या आगे करता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, लेस जॉब क्लैरिटी और नॉन ऑफ द अबव। एस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सही है हमारा। हु गिव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? अगर ये चीज नहीं आया ना तुमको, घुस के मारूंगा, समझे ना, रही कह के। बताओ क्या है ऑप्शन यहाँ पे? पीटर डकर, हेनरी फेल, FW टेल और इल्टन मायो। बताओ बताओ। गधेड़ा, पढ़ाई लिखाई कर ले। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का किसने दिया था भैया? हेनरी फेल ने दिया था। FW टेल मार्क मत आ जाना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का है वो, समझे। 40 नंबर क्या कहता है? द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग फंक्शन क्या इन्वॉल्व कर सकता है? एश्योरिंग ऑर्डर, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव? भैया सब कुछ करता है ये, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव इन नेचर है, कंटिन्यूअस इन नेचर है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 42 विच of the following is not an element of staffing process, staffing process का इसमें से कौन सा चीज नहीं है? रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग का डिफरेंट प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 43 which of the following principle of management ensure a fair wage for a fair day work? centralization, equity और division of work? equity, am I correct? बिल्कुल मैं करेक्ट हूँ, बी ऑप्शन होगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजिंग क्या इन्वॉल्व करता है? डिफाइनिंग रोल्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेस, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज और ऑल ऑफ द अबव? भैया ऑल ऑफ द अबव ही होगा। रोल भी असाइन करता है, रिसोर्सेस भी ला कर देता है, और एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन भी बैठा के चलता है, ठीक है। स्टाफिंग इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, स्टाफिंग जो है वो सबसे पहला क्या चीज से कंसर्न रहता है, रिलेटेड है? फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, प्लानिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, नॉन ऑफ द अबव? स्टाफिंग, सिंपल सी बात है, स्टाफ, स्टाफ कौन बनता है? ह्यूमन, तो ह्यूमन रिसोर्सेस ही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 46 द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस इज, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि फेयरनेस, सही चीजें हो, सही से हो और न्याय के साथ हो, ये कौन कहता है? कौन सा इसमें से यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अलाउ करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इक्विटी। देन 47 नंबर है डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू, डिवीजन ऑफ वर्क जो है क्या आगे फर्दर करता है? स्पेशलाइजेशन करता है, डिक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड वर्कलोड, नॉन ऑफ द अबव? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब चीजों को बांट देना। चीजें आपको क्लियर है ना? क्लियर है तो
तुरंत आपका होगा, बहुत ज्यादा इजी स्पेशलाइजेशन होगा इसका आंसर। देन द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज, कंट्रोल का प्रोसेस में सबसे पहला क्या चीज है, सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फिट करना कि इस तक हमको काम करना है, तो ये होगा करेक्ट। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स अ गोल, लीडरशिप, बी ऑप्शन सही है। ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर्स, क्या, डिसिप्लिन, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी और ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ही होगा इसका सही ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू फेयोल मैनेजमेंट हैज मेनी फंक्शंस, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू फेयोल 4, 6, 5 और 7, अकॉर्डिंग टू फेयोल management has 5 functions. Okay, the function of management which bring human and material resources together is भैया organizing, correct option B. Which of the following principle of management stressed on teamwork, teamwork के ऊपर ये कौन सा function बोलता है, या फिर कहना तो प्रिंसिपल एस्पिरिट डी क्रॉप्स, यूनिटी ऑफ कमांड, इनिशिएटिव और सेंट्रलाइजेशन। भाई एस्पिरिट डी क्रॉप्स ही हो गया इसका सही आंसर ए। विच इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का कौन सा इसमें से इम्पोर्टेंस नहीं है। रिड्यूसिंग रिस्क एंड अनसर्टिनिटी है उसका इंपॉर्टेंस। इंकरेजेस इनोवेशन, इनोवेशन इसका जो है वो भी इंपॉर्टेंस है। लिमिट्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लिमिट्स करता है क्या, बिल्कुल नहीं, प्लानिंग तो और मोटिवेट करता है क्रिएटिव होने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। 55 विच इज द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सा है भैया, कंट्रोल करना मतलब एक्शन करना, तो ऑप्शन नंबर बी टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। 56 द एबिलिटी टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉन एज, लोगों को ड्यूटीज को असाइन करना, देना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके अंडर आता है, डेलीगेशन के अंडर आता है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज अ स्टाफिंग प्रोसेस, जॉब एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, स्टाफिंग में आता है भैया जॉब रिलेटेड सब कुछ, तो जॉब एनालिसिस आएगा ए। अ सुपीरियर एबिलिटी टू कमांड एंड डायरेक्ट सबऑर्डिनेट इज ऑथोरिटी, क्योंकि बड़ा आदमी है ना, बड़ा आदमी ही सबको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके पापा आपके फैमिली को कंट्रोल करते हैं, सिंपल ऑथोरिटी। इसलिए नंबर 9 जो नंबर है, द मैनेजमेंट फंक्शन दैट फॉलोज प्लानिंग इज, वो होगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग, करेक्ट ऑप्शन। प्लानिंग गिव्स, क्या प्लानिंग क्या देता है, डायरेक्शन देता है, रिसोर्सेज देता है, इनोवेशन देता है, फिर नॉन ऑफ द अबव। प्लानिंग हमें भैया डायरेक्शन देता है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन देता है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो तो आपने देख लिया, प्रैक्टिस भी आपका हो गया। अब सवाल है कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कोर्स का लिंक दे दिया हूँ, उस कोर्स पर क्लिक कीजिए, है ना, लिंक पर क्लिक कीजिए, जाइए हमारे वेबसाइट पर, ठीक है, लॉगिन कीजिए, कोर्स में एनरोल हो जाइए, फ्री कोर्स है आपको, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर के साथ साथ सारा नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यूज सीक्वेंस में मिल जाएगा। वहां से जाओ, देखो वीडियो को, डाउनलोड करो और एंजॉय करो अपने लर्निंग को, और अपना बोर्ड्स की तैयारी बढ़िया से करो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हरिओम। असतो मा